जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऋतिक यूनिवर्स में आप लोग का स्वागत है। हम जैसा कि आप लोग को डेमोक्रेसी चैप्टर सिविक्स का पढ़ा रहे थे, तो आज हम आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक, आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। मतलब जो इंडिया में डेमोक्रेसी है वो कब से आखिर जाना गया है, कब से आखिर है वो, आखिर कब से स्टार्ट हुआ है। ठीक, डेमोक्रेसी का टाइम का क्या था। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वैदिक सोसाइटी बिलीव्ड इन शेयर डिसीजन मेकिंग। देखिए यहाँ पे जो है हम लोग के यहाँ जो है, यानी इंडिया में जो है डेमोक्रेसी वैदिक सोसाइटी के टाइम से ही चल रहा था। मतलब जिस तरह अभी है ना, डेमोक्रेसी में हम लोग रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग इंडिया आता है, तो उस तरह से जो है वैदिक सोसाइटी टाइम से ही जो है ना डेमोक्रेसी चलता था। उस समय बस ये था कि उस समय क्या संस्था थी, तो उस समय चलता था क्या? सभा और समिति। क्या चलता था? सभा और समिति चलता था उस टाइम में डेमोक्रेसी में। ठीक, लेकिन था डेमोक्रेसी टाइप का ही। ठीक, लेकिन खाली नाम था क्या? सभा और समिति। जिसमें क्या होता था, लोग जो है पार्टिसिपेट करते थे, मतलब लोग आते थे वहां पे, सभा बैठता था, लोगों का ग्रुप आता था, और जो है किसी भी चीज पे जो है कोई भी मुद्दा रहता था, कोई भी इशू रहता था, उस पे लोग आवाज उठाते थे, या फिर कोई भी चीज रहता था उसका लोग सॉल्यूशन करते थे। ठीक, जिसके कारण क्या होता था, ऐसा होने के कारण क्या होता था, ये भी बात समझिए कि पावर जो है पूरी तरह से, फुल्ली मतलब क्या होता है, पूरी तरह से जो है सेंट्रलाइज्ड और हेरिडेटरी नहीं हो पाता था। इसका मतलब क्या समझिएगा, जो हम समझा रहे हैं कि देखिए जिस समय डेमोक्रेसी चलता था यहाँ वैदिक सोसाइटी में, तो वो समय सभा और समिति चलता था। तो सभा और समिति होने के कारण वहां पे पावर जो है सेंट्रलाइज्ड और हेरिडेटरी नहीं हो पाता था। अब सेंट्रलाइज्ड और हेरिडेटरी का मतलब समझिएगा। देखिए सेंट्रलाइज्ड वैसे पावर को कहते हैं जिसमें सारा पावर एक व्यक्ति के हाथ में हो। सारा पावर किस में हो? एक व्यक्ति के हाथ में हो। मान लीजिए आज के टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर वो कह दें कि नहीं सारा पावर हमको दे दो, तो वो क्या हो जाएगा? सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, है ना। उसमें किन का एग्जाम्पल हो जाएगा? सेंट्रलाइज्ड का एग्जाम्पल हो जाएगा। और दूसरा है क्या? हेरिडेटरी। हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है? वैसा शासन, वैसा टाइम जिसमें एक पूरा मतलब समझिए कि उनका वंशज चलता है ना। जैसे नहीं होता है कि राजा है तो उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा जो है वो राजा बनेगा। मतलब इस तरह से जो है रूलर अपना चलाते रहते हैं कि सिर्फ राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो वैसे जो टाइम होता था, मतलब वैसा जो सब गवर्नर होता था, वैसा रूलर जो होता था, उसी को क्या बोला जाता था? हेरिडेटरी बोला जाता था। तो वैदिक सोसाइटी में डेमोक्रेसी, सभा और समिति जो था, उस सब रहने के कारण ये दोनों चीज जो है नहीं हो पाता था। ठीक, यानी सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं हो पाता था और हेरिडेटरी भी नहीं चल पाता था। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सभा एंड समिति वर इम्पोर्टेंट गवर्निंग बॉडी दैट डिस्कस पब्लिक इशू एडवाइस द किंग। यहाँ पे देखिएगा क्या चीज पे बात होता था, तब पब्लिक के इशू पे बात होता था और एडवाइस द किंग। अब समझिएगा, देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि राजा नहीं रहता था, राजा रहता था, लेकिन सारे पावर राजा के हाथ में नहीं रहता था। कुछ पावर उनके पास रहता था, सारा पावर हाथ में उनका नहीं रहता था। तो जिसके कारण क्या होता था, राजा को भी जो है ना, राजा को भी लोग जो है सलाह देते थे। मान लीजिए कोई कुछ मतलब सजा सुनाना, सजा तो नहीं सुना सकता था वो, क्योंकि उतना पावर उसके पास उस टाइम नहीं रहता था, कुछ पावर रहता था। छोटा मोटा काम के लिए जैसे है उतना ही पावर उसके पास रहता था। और लोग जो है, वहां के लोग जो है राजा को भी सलाह देते थे। ठीक, और पब्लिक इशू, मान लीजिए कोई मुद्दा हो गया, लोगों के साथ जो समस्या हुआ उसका समाधान किया जाता था सभा और समिति में। लोग जाते थे, इकट्ठा होते थे, वहां पे ग्रुप बनता था लोगों का, और उस तरह सभा और समिति क्या होता था, चलाया जाता था। और जो भी लोगों का समस्या होता था वहां पे सुना जाता था। राजा रहता था, लेकिन राजा के पास कुछ शक्तियां रहती थी, उतनी शक्तियां नहीं रहती थी कि लोगों को वो सजा सुना सके। नहीं, ऐसा उतना शक्ति नहीं रहता था, छोटे मोटे काम के लिए उनका शक्ति रहता था। ठीक,
अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, जिसके कारण क्या हुआ यहाँ पे समझिएगा। अच्छा ऐसा बात अब हम बताएं कि ऐसा होने से क्या हुआ, ऐसा होने से ये हुआ कि जो पावर है किसी एब्सोल्यूट पावर नहीं हो पाया। एब्सोल्यूट पावर मतलब वही, ऐसा अगर पावर था तो राजा के पास तो पावर पूरी तरह से नहीं था, लोगों के में भी पावर था और कुछ पावर राजा के पास था, जिसके कारण जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं रहा। अगर एक व्यक्ति के हाथ में पावर रहता वो तो फिर डेमोक्रेसी कहलाता ही नहीं, वो तो फिर आपका एब्सोल्यूट मोनार्की में हो जाता है, एब्सोल्यूट पावर में हो जाता है, होता है कि नहीं, कि सारा पावर क्या हो जाता है एक ही व्यक्ति के हाथ में हो जाता है, ठीक। लेकिन वैसा तो नहीं था। तो ये टाइम जो है वैदिक सोसाइटी के टाइम से ही चल रहा था, ठीक, डेमोक्रेसी वाला। अब आगे थोड़ा देखिएगा, तो हम लोग अब आगे की ओर देखते हैं, ठीक। मतलब जैसे अभी तक हम लोग पढ़ाएं तो क्या था कि जैसे कहाँ से ये आया था, सभा और समिति होता था पहले के टाइम में, लोग जो है पार्टिसिपेट करते थे, है ना। तो अब आगे थोड़ा और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इट ऑल्सो प्रमोटेड द आइडिया ऑफ वासुदेव कुटुंबकम। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, वासुदेवा कुटुंबकम। मतलब ये जो आइडिया है सभा और समिति का, जो आइडिया है ये कहाँ से लिया गया था, तो वासुदेवा कुटुंबकम से लिया गया था। जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स जिसका मतलब क्या होता है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, यानी जो हमारा संसार है एक क्या है, परिवार है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, जो यहाँ से लिया गया था वासुदेवा कुटुंबकम से, इसका मतलब होता है कि जो हमारा संसार है एक परिवार है, एंड रिफ्लेक्ट द बिलीफ इन ब्रदरहुड एंड यूनिटी अमंग पीपल। जो क्या चीज दिखाता है, भाईचारे को दिखाता है, लोग जो है एकता को दिखाता है, यूनिटी को दिखाता है। जो इसका मतलब ये जो आइडिया है किसका मतलब, वासुदेव का कुटुंबकम का मतलब, ठीक, यही यहाँ पे बात में बोला जा रहा है, ठीक। अब आगे थोड़ा देखिएगा, अब देखिए आगे क्या है। अब अगला टॉपिक हम लोग का है द महाजन पद। क्या है, महाजन पद। अब देखिएगा इसमें क्या बोलता है, कहता है द महाजन पद पीरियड रेफर टू द टाइम व्हेन मैनी लार्ज किंगडम एंड रिपब्लिक इमर्ज इन एंशिएंट इंडिया। महाजन पद में ये विश्व उस टाइम का बात कर रहा है, उस काल का बात कर रहा है जिस समय बहुत सारे बड़े बड़े किंगडम, है ना, यही लिखा हुआ है मैनी लार्ज किंगडम, बहुत सारे बड़े बड़े साम्राज्य जो है क्या हुए थे, विकसित हुए थे उस टाइम, ठीक ना। कब से कब तक, लगभग 600 बीसीई से 300 बीसीई तक, मतलब 600 बीसीई से यानी बिफोर कॉमन एरा, और 300 बीसीई बता ही दिए बिफोर कॉमन एरा, ठीक। यानी इस टाइम के जो लोग हैं लगभग बहुत सारे लोग जो हैं क्या आए थे, बहुत सारे बड़े बड़े राजा जो होते थे, बहुत सारे बड़े बड़े साम्राज्य जो थे इस समय क्या हुए थे, विकसित हुए थे, ठीक। उस समय जो है मेनली 16 महाजनपद था। कितना महाजनपद था, 16 महाजनपद था, जिसमें कुछ का है जो मेन फेमस है। देखिए 16 महाजनपद था, लेकिन उसमें जो है कुछ ही बहुत ज्यादा प्रचलित है, ठीक, सारे का नहीं बात कर रहे, कुछ जो है महाजनपद में, जैसे मोनार्की, जहां पे क्या राजा करता था, रूल राजा करता था, राजा के द्वारा शासन किया जाता था। रिपब्लिक, रूल थ्रू असेंबली एंड इलेक्टेड लीडर। रिपब्लिक क्या होता है, जहां पे लोगों के द्वारा, मतलब लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, शासन चुना जाता है, वहां पे रिपब्लिक होता था, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जो देखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड है वजी या विरज, वजी या विरजी, जो एक फॉलो रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी वजी और विरजी दोनों एक ही बात है। यहाँ पे कैसा गवर्नमेंट सिस्टम था, रिपब्लिकन गवर्नमेंट सिस्टम था। कैसा गवर्नमेंट सिस्टम था, रिपब्लिकन गवर्नमेंट सिस्टम। दो टाइप के बताए ना, एक मोनार्की और एक रिपब्लिक। तो जिसमें वजी और विरजी का बात किया जाए तो वहां पे कैसा गवर्नमेंट सिस्टम था, रिपब्लिकन गवर्नमेंट सिस्टम था, ठीक। यहाँ पे देखिए मैप में बता देते हैं कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो है विरजी या वजी यहीं पर है, मैप देखिएगा इसी में, यहाँ पे ये जो है जहाँ पे कैसा सिस्टम चलता था, रिपब्लिकन गवर्नमेंट सिस्टम चलता था, ठीक। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा।
और बड़ा वीडियो ना हो, इसी के लिए हम इतना ही आज रखते हैं। और फिर हम इसका धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा फिर आपको हम टेलीग्राम चैनल पे भी नोट्स क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, बढ़िया से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक, जय हिंद।